हेलो फ्रेंड, मैं हूँ डॉक्टर राखी साक्या। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडाशय में गांठ। अंडाशय में गांठ बच्चेदानी के बगल में लेफ्ट और राइट दोनों साइड दो अंडाशय होते हैं। हर लेडी में ऐसी कोई लेडी नहीं होती जिसको पूरी लाइफ में कभी ओवेरियन सिस्ट ना बनी हो, यानी कि अंडाशय में पानी की गांठ या खून की गांठ ना बनी हो। तो आज का टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट कितने तरीके की होती है और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं। गाइस, ओवेरियन सिस्ट अंडाशय में से हर महीने एक अंडा फूटता है, कभी लेफ्ट से तो कभी राइट से। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ना ही डॉक्टर के कंट्रोल में कि किस ओवरी से अंडा निकलेगा। या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि इस बार लेफ्ट से निकला है तो अगली बार राइट से निकलेगा, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सारी लेडीज़ को एक ट्यूब नहीं होती है, जैसे किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से एक ट्यूब निकाल दी गई है तो वो लेडी चाहती है उस तरफ से अंडा ना निकले, दूसरी साइड से निकले। इसकी कोई दवाई नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन दो जिससे कि दूसरी साइड से अंडा निकले, तो ऐसा होता नहीं है। तो जब भी अंडा निकलता है, अंदर जो फॉलिकुलर फ्लूइड होता है, जहाँ पर वो अंडा तैर रहा होता है, उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, वो फ्लूइड बाहर निकल रहा होता है। इसी वजह से पेट में दर्द होता है। बहुत सारी लेडीज़ के पीरियड्स के बीच में 14वें या 15वें दिन पर अंडा निकलता है, तब पेट में दर्द होता है। तो ये जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है और जो फॉलिकल होता है वो सिकुड़ जाता है, यानी कि जो उसके अंदर पानी होता है वो निकल जाता है, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है और वो सिकुड़ जाता है। उसी तरह से बहुत सारे पेशेंट में ये अंडा होता है वो फूटता नहीं है और वो सिस्ट जैसा दिखने लगता है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है। ये पता तब चलता है जब आप सोनोग्राफी कराते हैं। जैसे आपको पेट में अचानक से दर्द हुआ या फिर पीरियड आपका गड़बड़ हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे बोलते हैं आपको सोनोग्राफी करानी। जब आप सोनोग्राफी कराते हैं तो आपको सिस्ट निकलती है। उस टाइम आपको पता चलता है कि आपको सिस्ट हो गई है। आपको सर्जरी की कब ज़रूरत होती है? नॉर्मल सिस्ट 5, 6 या 7 सेंटीमीटर तक की सिस्ट नॉर्मल होती है। ये धीरे धीरे अपने आप जो उसमें पानी भरा होता है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या आप डॉक्टर से मेडिसिन भी ले सकते हैं। ये 2-3 मंथ में ठीक हो जाती है। छोटी सिस्ट होती है वो अपने आप ही सही हो जाती है। 7 सेंटीमीटर के बाद डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोलेंगे। मतलब 7 सेंटीमीटर से अगर बड़ी आपकी सिस्ट है तो डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोलेंगे। उसमें भी आप 1-2 मंथ मेडिसिन लेकर देख सकते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल सिस्ट। दूसरा होता है कॉर्पस लूटियम सिस्ट। अब आपको पता है अंडा निकल गया, पानी निकल गया, अब जो अंदर रह गया कॉर्पस लूटियम, वो येलो कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट आ जाता है। वो ल्यूटियम पिगमेंट उसको येलो कलर देता है। अब इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं। कभी कभी ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, छोटी छोटी कैपिलरी होती है जो उसमें ब्लड भर जाता है, तो आपको डॉक्टर बोलेंगे कि आपको सिस्ट बनी है, उसमें ऐसे लग रहा है उसमें ब्लड भरा हुआ है। क्योंकि पानी वाली गांठ अलग दिखती है और खून वाली गांठ अलग दिखती है, उसका टेक्सचर अलग होता है, जो सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। तो जो खून वाली गांठ होती है वो ज़्यादा पेनफुल होती है। नेक्स्ट होता है एंडोमेट्रियम सिस्ट। ये बच्चेदानी के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसमें होती है। ये सिस्ट पेनफुल हो सकती है। इससे आपको हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी सिस्ट है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट यानी कि कोई ऐसी चीज़ ओवरी के अंदर आ गई है जिसको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। ये सिस्ट बहुत भारी होती है, इसमें पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। जब इसका पेन स्टार्ट होता है तो पेशेंट को तुरंत ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। ये सिस्ट कॉमन सिस्ट है और बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट होती हैं, जैसे कि सीरस सिस्टेनोमा, म्यूसिनस सिस्टेनोमा, जो बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट होती हैं। इसमें
इसमें पेट ऐसे दिखता है जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इतना बड़ा सा दिखता है। ये कैंसर नहीं होता है, लेकिन इतना बड़ा पेट हो जाता है, इसका सर्जरी ही होता है। अब आते हैं सिम्टम्स के बारे में। ये सिस्ट, जो भी सिस्ट होती है, इसका आपको टेस्ट कराएंगे तभी आपको पता चलेगा ये किस प्रकार की सिस्ट है। मेंस्ट्रुअल, अब आते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलर या पेन होना, या कभी कभी बहुत तेज़ पेन होता है, आपको कभी कभी पीरियड्स गड़बड़ा जाते हैं, या आपको पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। कैसी सिस्ट है वो आपको सोनोग्राफी में ही पता चलेगी। आपको सिम्टम्स होते हैं जैसे कभी कभी आप पीरियड आपका 1 महीने आया है, दूसरे महीने नहीं आता, या आपको 1 महीने में बार बार पीरियड आता है, या आपको पेट में एकदम से अचानक से बहुत दर्द होता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अल्ट्रासाउंड डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर आपको सिस्ट भी निकल सकती है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब रही ट्रीटमेंट की बात, तो अगर आपको अचानक से दर्द आ रहा है, दर्द होने लगता है, तो आप पेट पर हल्की सिकाई कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, और डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। आपको अपने हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे, वो आपको कोई पेन किलर देंगे जिससे कि आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाएगा। जैसे आपको प्रॉब्लम है, जैसी आपकी हिस्ट्री है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।